हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि r बराबर x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू w, x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 25 प्रदत्त है। r का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से हमें एक शर्त दी गई है। ये हमें शर्त दी गई है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू w, और हमें यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 25। तो प्रांत यहाँ x के मानों का वह समूह होगा जो प्रश्न में दी गई शर्त के अंतर्गत दिए गए समीकरण को परिभाषित करे, तथा परिसर क्या होगा यहाँ पर? परिसर समीकरण में x के मान रखने पर जो y के मान प्राप्त होंगे, तो y से प्राप्त मानों के समूह को हम यहाँ पर परिसर कहेंगे। तो आइए हमें क्या फलन दे रखा है यहाँ पर? r बराबर दे रखा है मझला कोष्टक x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू w, x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि w का मतलब क्या है। w यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या या पूर्णांक कह सकते हैं इसे। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत, यानी कि 0 से लेके अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे पूर्ण होगी पूर्ण संख्या। तो अब हमें प्रश्न में दे रखा है r बराबर x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू w, यानी कि हमें x और y के वह मान लेने हैं जो पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही हो, तथा x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 25 को परिभाषित करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x के मान लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम x का मान 0 रखते हैं। अगर हम x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं। अगर हम x बराबर 0 रखते तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 0 धन y स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 25। तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ +5 ही मान्य होगा, -5 अमान्य होगा। यहाँ से लिख सकते हैं -5 अमान्य होगा। अब हम दूसरे नंबर पे x बराबर 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 24। तो अब अंडर रूट 24 का मान कितना आएगा? दशमलव में आ जाएगा, लेकिन दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है, तो यहाँ ये भी मान इसका अमान्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। x बराबर हम अगर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 25। तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4। तो y बराबर अंडर रूट 21। ये भी अमान्य होगा क्योंकि दशमलव में संख्या आएगी, अमान्य। अब चौथा देखते हैं। अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 25। तो y का वर्ग बराबर 25 माइनस 3 का वर्ग 9। तो y बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा। और ये किसका मान होता है? अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? प्लस माइनस 4। लेकिन यहाँ पे -4 अमान्य होगा, -4 अमान्य होगा। तो यहाँ पे क्या मान आ जाएंगे? x का मान 3, 4। ऐसे ही हम अगर 5वें नंबर पे देखें, अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो भी हमारे पास यही उत्तर आ जाएगा। y का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 25 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, 3। और छठवा क्या हो जाएगा? अगर हम x का मान 5 रखते हैं, x बराबर 5 का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 25। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, 25 माइनस 25 कितना होगा? 0। y बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? तो 5, 0। अब हम इससे कोई भी बड़ी संख्या रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक ऋणात्मक संख्या आएगी, जो कि असंभव है। तो जो भी मान होंगे x के वो यहीं तक होंगे। तब क्या लिख सकते हैं? तो हमारे पास r के कुल मिला के कितने मान आ गए? r बराबर आ गए हैं 0, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 0। अगर हम 5 से कोई भी बड़ी संख्या लेंगे तो वो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आएगी, जो कि असंभव है। तो यहाँ पे प्रांत क्या हो जाएगा? r का प्रांत हो जाएगा x का मान।
आर का प्रांत बराबर हो जाएगा एक्स का मान। तो यहाँ पे एक्स की मान क्या क्या है, यहाँ पर हम मझला कोष्ठक का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रांत में कुछ निश्चित मान आएंगे, तथा परिसर में भी हम मझला कोष्ठक का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि परिसर में भी कुछ निश्चित ही मान आएंगे। तो यहाँ पर एक्स के मान क्या क्या है 0, 3, 4, 5 और परिसर हो जाएगा बाई का मान। आर का परिसर हो जाएगा बाई का मान। परिसर बराबर बाई के मान रख दीजिए 5, 4, 3, 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो प्रांत तथा परिसर आर के वो दोनों समान आए हैं। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।